हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारे आज के सेशन में देखने वाले हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। क्या होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कैसे हम उसको कैसे वर्क करता है हमारे मशीन्स के साथ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एजेंट्स लर्न टू मेक डिसीजन बाय इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम जो भी हमारे मॉडल्स को क्या करते क्रिएट करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम उस एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग देते हैं जहाँ पर वो जिसके लिए हमने उसको क्या किया है, डिजाइन किया गया है। जैसे कि सुपरवाइज में हम लेबल डेटा को यूज करते हैं, अनसुपरवाइज में हम अनलेबल डेटा को यूज करते हैं। वैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या करते हैं, हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज पे हमारे मॉडल को क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा जो भी हमारा मॉडल क्रिएट किया हुआ है उस, जैसे कि हमने कोई गेमिंग के लिए, क्रिकेट के लिए मॉडल को क्या किया है, क्रिकेट किया है कि क्रिकेट के जो भी उसके जैसे कि कितने ओवर से कितने विकेट्स लिए, प्लेयर्स कौन सा है, इसका अगर हमें कोई ट्रेनिंग देना है हमारे मॉडल को, तो जहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, प्ले हो रहा है, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे मॉडल को वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अब लेके क्यों जाएंगे हम वहाँ पे, कि उसको वो जो भी एक्शन से वो क्या करेगा, एक्शन ही हमारा क्या होगा, वहाँ का रियल टाइम डेटा होगा। इस यही होता है हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। अनलाइक सुपरवाइज लर्निंग वेयर मॉडल लर्न फ्रॉम लेबल डेटा, जैसे कि हम सुपरवाइज में क्या करते हैं, लेबल डेटा यूज करते हैं, वेयर instead of reinforcement learning is based on real-world punishment mechanisms that encourage the agent to learn from its own actions to maximize cumulative rewards. Here a basic breakdown of reinforcement learning. कोर कंसेप्ट क्या है इसके, देखते हैं। एजेंट मीन्स की द वो जो लर्न करने वाला है और जो डिसीजन लेने वाला है। एनवायरमेंट द सिटिंग और वर्ल्ड एजेंट इंटरेक्ट विद, जिस एनवायरमेंट की कौन से एनवायरमेंट के लिए हम मॉडल को क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। एक्शन मीन्स चॉइस द एजेंट कैन मेक, उसकी चॉइस कौन सी है। स्टेट मीन्स अ करंट सिचुएशन ऑब्जर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, स्टेट मीन्स कि उसको क्या करना है, वहां पे एनवायरमेंट का ऑब्जर्वेशन करना है। रिवॉर्ड्स मीन्स द फीडबैक द एजेंट रिसीव फ्रॉम एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से जो भी हम फीडबैक क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, उसको कहा जाता है रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मीन्स गुड एक्शंस, और नेगेटिव रिवॉर्ड्स मीन्स जो हमारे बैड एक्शन होते हैं, उसको क्या 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 कहा जाता है, नेगेटिव रिवॉर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेसिकली टू टाइप होते हैं, मॉडल फ्री और मॉडल बेस्ड। मॉडल फ्री मीन्स the agent learn a policy directly from environment without any knowledge of the underlying model. मॉडल फ्री मीन्स की वो क्या है कि इन्वायरमेंट से हम क्या करते, लर्न करते, बट वो मॉडल क्या होता है, वहां पे नहीं होता। कॉमन एल्गोरिथम्स इसमें यूज किया जाता है, क्यू लर्निंग एंड सारा। मॉडल बेस्ड मीन्स द एजेंट बिल्ड अ मॉडल ऑफ फॉर एनवायरमेंट डायनेमिक एंड यूज दिस मॉडल टू सिमुलेट आउटकम हेल्पिंग टेक बेटर डिसीजंस। मॉडल बेस्ड मीन्स कि यहाँ पे उस एनवायरमेंट में हमें क्या करना पड़ता है, मॉडल को लेके जाना पड़ता है। नेक्स्ट है की कंसेप्ट, वहाँ पे कौन कौन से की कंसेप्ट हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में अवेलेबल है। की कंसेप्ट मीन्स पॉलिसी, पाई, PI, पाई, a strategy that agent use to decide action based on current state। पॉलिसी मीन्स की करंट स्टेट के अकॉर्डिंग हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिसीजंस ले रहे हैं। वैल्यू फंक्शन मीन्स V, estimate the expected long term return of our state। Q वैल्यू और Q फंक्शन क्या होता है, estimate the expected return of taking an action in a given state and when following the policy। पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें क्या कर रहा है, हमारा मॉडल आउटकम ले रहा है। Exploration and exploitation, exploration balancing the between exploring new actions and discover their potential rewards and exploiting known actions that yield high rewards। उसमें कौन कौन से लर्निंग एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं, वहां पे यूज किया जाता है क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क, पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स, एक्टर, क्रिटिक। क्यू लर्निंग मीन्स a model P algorithm that learn from Q value function where agent update its knowledge of action value pairs। Q learning में जो भी हमारा डेटा होगा वो होगा Q वैल्यू एक्शन वैल्यू पेयर में। नेक्स्ट है हमारा DQ नेटवर्क, डीप क्यू नेटवर्क combine Q learning with deep learning by using neural network to approximate Q value for complex environment। यहाँ पे क्या किया जाएगा, डीप क्यू नेटवर्क, हमारा डीप लर्निंग का जो नेटवर्क है उसका यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसी गाइडेड मेथड,
directly optimize the policy by adjusting it to maximize expected reward. Then actor critic combine the advantages of policy guardian with value function methods to reduce variance and improve learning stability. नेक्स्ट है हमारे रेनफोर्समेंट लर्निंग कौन कौन से एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। फर्स्ट है इसका गेम्स में यूज किया जाता है। सेकेंड रोबोटिक्स में यूज किया जाता है। रोबोटिक्स में यूज किया जाता है वॉकिंग ग्रास्पिंग या ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस के लिए। फाइनेंस में यूज किया जाता है मैक्सिमाइज यूज फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए। फिर एजेंट लर्न फ्रॉम स्ट्रेटजी से क्या करेंगे हमारे एजेंट लर्न करेंगे। नेक्स्ट यूज किया जाता है हेल्थ केयर के लिए। यूज इन रिटर्न प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन से रिसोर्स वहाँ पे चाहिए उसके लिए यूज किया जाता है। चैलेंजेस कौन से हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। एक्सप्लोरेशन स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोटेशन इज चैलेंजिंग। सैंपल efficiency RL often require a large number of interactions, making it computationally expensive. Stability many reinforcement learning algorithms struggle with stability, especially in complex environment में क्या है हमें स्टेबल नहीं रह पाता। नेक्स्ट है हमारा मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। मार्कोव डिसीजन प्रोसेस is a mathematical framework for modeling decision making in situation where outcome are partially random and partly under the control of decision maker. अब मार्कोस क्या है। मार्कोस एक ऐसा फ्रेमवर्क है मैथ का जो यूज करते हैं हम डिसीजन को लेने के लिए। फिर जो हमारे आउटकम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं यहाँ पे पार्शियली रैंडम रहते हैं या फिर वो भी कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डिसीजन। देन कोर एलिमेंट ऑफ मार्कोस डिसीजन प्रोसेस के कोर एलिमेंट कौन से उसमें आते हैं हमारे कंपोनेंट होते हैं हमारे डेनोटेड एज एस ए पी आर वाई एस ए पी आर गैमा एस ए पी आर वाई lambda. State yes, all possible situations in which agent could find itself the state capture all the information need to make a decision. अब स्टेट में क्या होगा कि वो स्टेट और सारी क्या होगी नीडेड है जो सिचुएशन होगी उसकी क्या करेगी कैप्चर करेगी। क्यों कैप्चर करेगी क्योंकि उसको डिसीजन चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एक्शन। एक्शन मीन्स क्या है all of the set of all actions available to the agent for each state their subset of action that agent can be choose from। इस स्टेट के लिए हम क्या करेंगे एक्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अ फंक्शन दैट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ transitioning from the one state to the another given action। Peace is the probability of moving state when agent take the action in the state। अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है क्या करेगा प्रोबेबिलिटी के वर्क करेगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जो हम अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं उसको प्रेडिक्ट करने का वहां पे काम करते हैं। रिवॉर्ड्स अ फंक्शन दैट प्रोवाइड फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब रिवॉर्ड्स मीन्स क्या होते हैं जो भी हमारा फीडबैक है हमारे एनवायरनमेंट का वो हमको रिटर्न करता है उसको कहा जाता है रिवॉर्ड्स। Represent immediate rewards receiver after transmitting from state to the state by taking action R. This feedback guided the agent actions। नेक्स्ट है डिस्काउंट फैक्टर और उसको बोलते हैं गैमा। A value between 0 and 1 that reflect the importance of features reward various immediate rewards। अब जो हमारा डिस्काउंट फैक्टर होता है वो 0 और 1 के बिटवीन में क्या करता है हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं फिर वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होता है वैसा। और लोअर वाई गैमा मीन्स क्या होता है जो लोअर होता है वो प्रेडिक्ट होता है 0 से मीन्स द एजेंट इज फोकस ऑन इमीडिएट रिवॉर्ड से वहाँ पे फोकस किया जाता है। व्हाइल हायर गैमा फोकस ऑन क्लोज टू द 1 जो 1 के पास होता है उसको बोलते हैं हायर गैमा मीन्स वैल्यू फ्यूचर रिवॉर्ड्स आर मोर स्ट्रांगली। यहाँ पे क्या कहते हैं जो भी हम रिवॉर्ड्स हमको मिल रहे हैं वो क्या है यहाँ पे स्ट्रांगली करेक्ट है ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मार्को प्रॉपर्टी। अब मार्को प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। मार्को डिसीजन प्रोसेस रिप्लाइज ऑन द मार्को प्रॉपर्टी वी स्टेट दैट द फ्यूचर स्टेट डिपेंड्स ऑन ओनली करंट स्टेट एंड एक्शन नॉट एनी प्रीवियस स्टेट और एक्शन। अब जो मार्को प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो हमारी करंट की फ्यूचर की स्टेट है वो डिपेंड कहाँ पे रहेंगी करंट स्टेट पे या फिर हमारे जो भी करंट एक्शन है वहाँ पे वो डिपेंड रहेगी।
This memoryless property makes MDP computationally manageable and ideal for the reinforcement learning. नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव इन MDP. अब ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव बारे में देखते हैं. द मॉडल इन द MDP is find a policy that maximize the agent expected cumulative rewards over time. The policy is a function that tells the agent which action take to each state. यह ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताता है कि कौन से एक्शन पे हमारी कौन सी स्टेट को क्या हो रहा है यहाँ पे वो हमें बता रहा है. वो बताने का काम करता है हमारा पॉलिसी फंक्शन. देन वैल्यू फंक्शन. Value pi is expected community reward starting from state S and following policy pi. Action value function Q pi. The expected community rewards for starting from state S, taking action A and following policy pi thereafter. Next हमारा Bellman's equation. Bellman's equation are fundamental to MDP. They are provide a way to recursively break down commutative rewards. Bellman equation हम क्या करते वो हमारी जो भी माइक्रो डिसीजन प्रोसेस है वहाँ पे वो क्या करता है वहाँ पे वर्क करता है. इक्वेशन ऐसा होता है. बेलमैन इक्वेशन फॉर वैल्यू फंक्शन के लिए होता है और सेकेंड होता है हमारा ऑप्टिमेटली फंक्शन के लिए. नेक्स्ट है सॉल्विंग एमडीपीज. एमडीज को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में देखते हैं. MDPs can be solved by finding optimal policy. हमने ऑप्टिमम पॉलिसी को फाइंड करके हम क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं. विच मैक्सिमाइज कम्युनिटी रिवॉर्ड्स. उसके लिए 3 मेथड्स का यूज किया जाता है. डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मार्टन-कार्लो मेथड्स, टेम्परल डिफरेंस. Dynamic programming is method like value iteration and policy iteration that iteratively update value functions. डायनामिक प्रोग्रामिंग मीन्स क्या होता है मेथड जो होती है हमारी वो वैल्यू इटरेशन या फिर हमने वैल्यू पॉलिसी की इटरेशन है उसको क्या करते अपडेट करने का काम करती है. वो प्रोसेस क्या होती है इटरेटिव होती रहती है. मोंटो कार्लो मेथड्स estimate value functions based on actional experience useful when don't know the transition probability. अब हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमें पता नहीं होती वहां पे हम क्या करते हैं जो हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस हो वहाँ पे हमारा यूजफुल रहता है. नेक्स्ट है हमारा टेम्परली डिफरेंशिएट लर्निंग. कंबाइन द डायनेमिक प्रोग्रामिंग and Monte Carlo by updating values based on estimating from current policies. नेक्स्ट हमारे एप्लीकेशन माइक्रो डिसीजन प्रोसेस के एप्लीकेशन कौन से वहाँ पे हमारे रोबोटिक्स में यूज किया जाता है फॉर द प्लानिंग मूवमेंट. फाइनेंस में यूज किया जाता है फॉर द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के लिए. हेल्थ केयर में यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट पॉलिसीज के लिए. ऑपरेशन रिसर्च में यूज किया जाता है फॉर अलोकेट द रिसोर्सेज एंड लॉजिस्टिक प्लानिंग के लिए. MDP ऑफर पावरफुल वेज टू मॉडल एंड रिजॉल्व डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स अंडर uncertainty, especially when rewards need to be maximized over time, making them critical in reinforcement learning context. नेक्स्ट है हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यू लर्निंग. अब देख पढ़ते हैं हमारे क्यू लर्निंग के बारे में. क्यू लर्निंग इज अ पॉपुलर reinforcement learning algorithm for finding optimal action selection policy for agent. जो हमारे क्यू लर्निंग का एल्गोरिथम है reinforcement learning का एल्गोरिथम जो हम यूज करते हैं बेसिकली जो हमारे ऑप्टिमल एक्शन सिलेक्शन पॉलिसी को फाइंड करने के लिए उसके बाद जो एजेंट है उसको फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं reinforcement learning. It is a type of model free of policy learning algorithm means the agent learn directly from experience without need a model of environment dynamic. अभी एक क्यू लर्निंग क्या होता है कि हमारे जो एल्गोरिथम किस बेसिस से वो क्या करता है हमें लर्न करते हैं. यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट में मॉडल को लेके जाने की कोई नीड नहीं होती. कोर आइडिया ऑफ क्यू लर्निंग. कोर लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं डीपली. इन क्यू लर्निंग द एजेंट लर्न क्यू वैल्यू फंक्शंस क्यू ऐसे वो क्या करते लर्न करते विच इज रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड कम्युनिटी रिवॉर्ड्स. जो क्यू ऐसे है ये रिप्रेजेंट क्या करता है हमारी कम्युनिटी एक्सपेक्टेड कम्युनिटी रिवॉर्ड्स के लिए फॉर टेकिंग एन एक्शन ए इन स्टेट एसेस and then following the best policy from that points onward. The Q value allows the agent to estimate the quality of each action in every state. The ultimate goal of Q learning is to learn the optimal
Q values so that agent can be select action that maximize the cumulative rewards. नेक्स्ट है हमारे Q वैल्यू एक्शन वैल्यू फंक्शन. Q वैल्यू फंक्शन Q of SA provides the expected total rewards of choosing action. A is a state instead of SS, then following optimal policy. The Q optimal Q value function Q into SA satisfy the Bellman's optimity equation. जो हमारा optimity equation होता है उसमें RS क्या होता है, RS जो होता है हमारा उसको बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं हम इमीडिएट रिवॉर्ड्स कहते हैं. जे ना Y गामा जो होता है उसको कहा जाता है डिस्काउंट फैक्टर कहा जाता है. S को बोलते हैं हम टेकिंग नेक्स्ट एक्शन. मैक्स को कहते हैं हम रिप्रेजेंट द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेट. नेक्स्ट हमारा Q learning update tool. Q learning update tool use an iterative update rule to approximate Q of SA each time the agent interact with the environment. It observe a state function reward next state couple SA RS and update the Q of SA based on the experience. जब Q जो हमारा Q learning rule है अपडेट रूल है उसमें जो हमारा अल्फा होता है उसको बोलते हैं हम लर्निंग स्टेट. जो हमारा आर होता है उसको बोलते हैं हम इमीडिएट रिवॉर्ड्स और जो वाई होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर. नेक्स्ट है हमारे एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लोइटेशन. ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ एजेंट फैक्ट ट्रेड ऑफ. एक्सप्लोरेशन मींस क्या होता है हमारा ट्राइंग न्यू एक्शन टू डिस्कवर पोटेंशियली हायर रिवॉर्ड्स. जो हमारे न्यू एक्शन से उसको क्या करते हैं हम हाईली रिवॉर्ड्स हायर पोटेंशियल रिवॉर्ड्स के लिए क्या डिस्कवर करने के लिए यूज करते हैं. देन exploitation means choosing actions known to yield higher rewards based on current Q values. The if silence greedy policy is commonly used whether the agent take a random action with probability epsilon explosion and action with the highest Q value with the probability of 1 minus epsilon. Q learning algorithm कैसे होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं वहाँ पे हमें क्या करने होते हैं वहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं. उसके लिए फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है Q वैल्यूज को वहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ता है फॉर द स्टेट एक्शन पेयर्स में. देन फॉर ईच स्टेप अंटिल द एजेंट रीच टर्मिनेट स्टेट पे जब तक हमारा एजेंट रीच नहीं होता वहां तक हमें क्या करना पड़ता है स्टेप को वहाँ पे कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ता है. देन नेक्स्ट है हमारा एंड व्हेन स्टॉपिंग criteria is met a certain number of episodes Q values में मैच होता है. एग्जाम्पल में देखें तो इमेजिन एजेंट इन ग्रिड वर्ल्ड विच 4 सेल्स. हमारे पास कोई एग्जाम्पल हम ग्रिड वर्ल्ड का इमेजिन कर ले उसमें क्या कि 4 सेल्स है हमारे पास वेयर अर्न रिवॉर्ड बाय रीचिंग टारगेट सेल. जब तक हम क्या करते हैं हमारे रिवॉर्ड तक रीच नहीं जाएंगे नहीं तब तक वो क्या होता रहेगा हमारे रिवॉर्ड्स अर्न होते रहेंगे. एजेंट स्टार्ट इन सेल 0 एंड कैन मूव राइट टू और लेफ्ट. एजेंट जो हमारा स्टार्ट होगा 0 सेल से और जब तक और वो मूव करेगा आइदर वो राइट और आइदर वो लेफ्ट मूव करेगा. द गोल इज टू लर्न Q वैल्यूज फ्रॉम द ईच एक्शन राइट लेफ्ट फ्रॉम ईच स्टेट सो दैट इट ऑलवेज मूव टुवर्ड द टारगेट. ये जो हमारा मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट और हमारे टारगेट्स की तरफ क्या करेगा मूव करेगा. इनिशियली ऑल Q वैल्यूज आर सेट टू 0. स्टार्टिंग में क्या होता है कि ऑल जो हमारी की वैल्यूज होती है वो 0 पे सेट होती है. सेकेंड टाइम एज द एजेंट एक्सप्लोर इट अपडेट Q वैल्यू बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड. नेक्स्ट टाइम जो भी हमारी Q वैल्यूज है वो हमारे रिवॉर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या होती जाएगी अपडेट होती जाएगी. और मैनी एपिसोड्स द एजेंट लर्न टू मूव राइट अंटिल इट रीच द टारगेट. जब तक हमारा एजेंट मूव नहीं होता हमारे टारगेट तक रीच नहीं होगा तब तक वो क्या होता रहेगा तो कल्टीवेटिव रिवॉर्ड्स हमारे चलते रहेंगे. नेक्स्ट है हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ Q लर्निंग. एडवांटेजेस है उसके सिंपल एंड इफेक्टिव फॉर डिस्क्रीट एक्शन पेस. लर्न ये सिंपल है और इफेक्टिव है फॉर एक्शन पेस के लिए. सेकेंड है एडवांटेजेस का लर्न
ऑप्टिमल क्यू वैल्यूज विदाउट नीड अ मॉडल ऑफ इन्वायरमेंट। क्या है कि ये मॉडल फ्री है। सेकेंड है कि ऑफ पॉलिसी सो डजंट रिक्वायर लर्निंग ओनली फ्रॉम ऑप्टिमल पॉलिसी। डिसएडवांटेजेस है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज और कंटिन्यूस स्टेट प्रोसेस के लिए पेज के लिए सुटेबल नहीं है जब तक हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते। एग्जांपल में डी क्यू या फॉर डीप लर्निंग के लिए, डीप क्यू लर्निंग के लिए मीन्स क्यू वैल्यूज कैन बी सेंसिटिव सो चॉइस ऑफ लर्निंग रेट एंड डिस्काउंट फैक्टर। जो भी हम वैल्यू वहाँ पे क्यू वैल्यू चूज करेंगे वो चीज किसी यहाँ पे बहुत सेंसिटिव है। नेक्स्ट है क्यू लर्निंग कौन कौन से एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। क्यू लर्निंग वाइडली यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वेयर एजेंट मस्ट बी लर्न ऑप्टिमल पॉलिसीज में सच एज ऑप्टिमल पॉलिसीज कौन सी होती है जैसे कि कोई गेम प्ले हो रहा है नेविगेशन टास्क के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर बिजनेस में कोई इन्वेंट्री मैनेज कर ले या फिर फाइनेंशियल ट्रेडिंग में क्या किया जाता है वहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्यू लर्निंग एल्गोरिदम के बारे में देखते हैं। क्यू लर्निंग एल्गोरिदम इज अ फाउंडेशनल reinforcement learning model for finding optimal policy in environment। पॉलिसी इन्वायरमेंट में जो कोई भी हमारी ऑप्टिमल पॉलिसी है उसके लिए यूज करते हैं क्यू लर्निंग एल्गोरिदम विद डिस्क्रीट स्टेट ऑफ एंड एक्शंस पे वो क्या करते हैं वहाँ पे वर्क करते हैं। फर्स्टली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है टू इनिशियलाइज द क्यू वैल्यूज। हमें क्यू वैल्यूज यहाँ पे इनिशियलाइज करनी है। इनिशियलाइज द क्यू वैल्यूज टेबल। हमें स्टार्टिंग में क्यू वैल्यू टेबल को इनिशियलाइज करना है जिसमें क्या होगा क्यू ऑफ ऐसे फॉर ऑल पॉसिबल स्टेट एक्शंस के लिए होगा जो कि हमारा पेयर में होगा। पेयर कौन सी होगी हमारी एस ए। देन ईच एंट्री क्यू एस ए रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड कम्युनिटी रिवॉर्ड्स फॉर टेकिंग एक्शंस ए इन स्टेट एसेस एंड फॉलोइंग ऑप्टिमल पॉलिसी आफ्टर वर्ड्स में। नेक्स्ट है वहाँ पे कुछ तो पैरामीटर्स वहाँ पे क्या करना पड़ेंगे हमें सेट करने पड़ेंगे। लर्निंग रेट डिटरमाइन हाउ मच द न्यू इंफॉर्मेशन ओवरराइड ओल्ड। वहाँ पे जो भी न्यू इंफॉर्मेशन है हमारे प्रीवियस इंफॉर्मेशन को कैसे ओवरराइड करनी पड़ेगी उसके लिए हमें कोई तो लर्निंग रेट क्या करना पड़ेगा वहाँ पे यूजिंग अल्फा डिटरमाइन करना पड़ेगा। सेकंड है हमारा डिस्काउंट फैक्टर डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूचर्स रिवॉर्ड्स वैल्यूज क्लोजर टू फर्स्ट मीन फ्यूचर रिवॉर्ड्स आर मोर हेवीली वेटेड। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोरेशन रेट। हमें यहाँ पे इफ सॉन्ग की जो भी वैल्यू उसको क्या करना पड़ेगा कंट्रोल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू तो हमारे जो भी एक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिपीट ईच स्टेप ईच एपिसोड। यहाँ पे हर एपिसोड हमारा क्या होगा रिपीट होगा अनटिल हमारी स्टेट तक हम रीच नहीं होते या फिर वहाँ पे पहुंचते नहीं। इनिशियलाइज द स्टार्टिंग स्टेट। हमें यहाँ पे स्टार्टिंग टेस्ट जो हमें एस की वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा इनिशियलाइज करना पड़ेगा। रिपीट ईच स्टेप इन द एपिसोड। एपिसोड में जितने भी स्टेप्स है उसको हमें क्या करना पड़ेगा वहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा। They take the actions, observe, reward and our next step S. Update the Q value for the state action pairs में हमें वैल्यू हमारी क्या करना पड़ेगी यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी using the Q learning update rule. Next here maxa QSA is the estimated best culture reward for the next state as transition to the next state. Set S equal to S dash each end the episode. If the agent reach to the state, then हमारे एपिसोड को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एंड करना पड़ेगा। एडजस्ट एक्सप्लोरेशन रेट। जो भी हमारे इप्सिलॉन की वैल्यू हमें यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ेगी। ऑप्शनली डिके द एक्सप्लोरेशन रेट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसको भी देखना पड़ेगा। इप्सिलॉन ओवर टाइम टू रिड्यूस exploration as the agent learn the optimal policy. Example, gradually reducing ipsilones after each episode. Repeat until coverage. Continue running episodes until Q value coverage or predetermined number of episode. जब तक हमारी वैल्यू कवर नहीं होती वहां तक हमें कंटिन्यू स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। Next system summary of Q learning update rule. The Q learning update rule capture the learning process. QSA
क्यू एस ए प्लस आर प्लस लैम्डा मैक्स ए क्यू डैश ए डैश माइनस क्यू एस ए। इसमें करंट वैल्यू जो होगी हमारी क्यू एस ए, ये हमारी करंट वैल्यू होगी। इमीडिएट रिवॉर्ड्स मीन्स होगा यहाँ पे जो भी हमारी आर की वैल्यू उसको कहेंगे हम इमीडिएट रिवॉर्ड्स के बारे में। डिसकंटिन्यूड फ्यूचर रिवॉर्ड्स मीन्स लैम्डा मैक्स ए क्यू एस डैश ए। लर्निंग रेट होगा यहाँ पे अल्फा। दिस रूल एडजस्ट द क्यू वैल्यू बेस्ड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द reward and expected features return, gradually improving estimate of action quality in each state. की पैरामीटर समरी। की पैरामीटर समरी के बारे में देखते हैं हम यहाँ पे। की पैरामीटर समरी में आते हैं हमारे अल्फा मीन्स क्या हमारा लर्निंग रेट है, वाई मीन्स क्या हमारा डिस्काउंट फैक्टर है, मीन्स बैलेंस इमीडिएट एंड फ्यूचर रिवॉर्ड्स को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं उसका। इप्सिलॉन मीन्स एक्सप्लोरेशन रेट, encourage the exploration to find the best policy को फाइंड करने के लिए ये क्या करते हैं यूज करते हैं। आज के हमने हमारे सेशन में पढ़ा रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में, क्या है वो, कैसे वर्क करता है। देन उसमें पढ़ा देखा कि हमने क्यू लर्निंग एल्गोरिदम कौन सा होता है, कौन कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। आज के लिए बस इतना ही। हमारा नेक्स्ट का पार्ट हमारे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।